जंगल राज छोड़ दीजिए, जंगल राज था थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, लेकिन 20 साल से तो आपके हाथ में है, तो आपने कौन मंगल राज बना दिया? मेरे कहने का मतलब इस गाड़ी मेरे हाथ में थी तो मैंने इसको कबाड़ा बना दिया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब आपके पास गई गाड़ी तो इसको क्या आपने रेंज रोवर बना दिया? मेरे बिगड़ी हुई चीज को क्यों बार बार कहते हैं? जब भी इनसे विकास की बात पूछिए तो जंगल राज की बात करते हैं। अरे बीत गए यार, अब समय बदल गए, वो लोग बदल गए। इन्होंने जंगल राज इतना बोल दिया कि बाहर के व्यापारी आज हमारे बिहार में आने से डरते हैं। आज भी लोगों की समझ में यही आता है कि आज भी जंगली राज हो रहा है और रोज हत्या हो रहा है। तो कौन सा है भाई? रोज हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लोगों को मार दिया जाता है। लोन ऑर्डर इतना खराब है, मैं दुनिया की बात ही करने नहीं आ रहा हूँ। दिनेश भैया मैंने आज एक बात बोली थी आज से 5 साल पहले, जब मेरा बेटे का 2.5 साल पे मुंडन था तो मैं रांची में था। किसी पत्रकार ने पूछा कि मंदिर बन रहा है राम जी का, आपको क्या कहना चाहिए? मैंने यही बोला कि मंदिर बने, लेकिन उसी तरह उतना बजट का एक बेहतर अस्पताल भी बनना चाहिए ताकि लोगों का इलाज हो सके। मंदिर बने, लेकिन उसी जगह पे एक बेहतर अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाता तो शायद हमारे बच्चों का भविष्य तय हो सकता था। सही बात है, सही बात है। तो मैं मंदिर का विरोध कर रहा हूँ, मैं यहाँ का विरोध कर रहा हूँ, मैं सनातनी नहीं भाई। मेरे सनातनी होने से बिहार के लोगों के घर में रोजी रोटी नहीं जाती है। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, सही बात है। आप मुझे सनातनी, आपको लगता है कि खेसारी को मार देने से, खेसारी को उल्टा बोल देने से बिहार के घर में विकास आ जाता है, सबके घर में रोजी रोजगार आ जाता है और शिक्षित हो जाते हैं लोग? तो भाई आप मुझे गाली तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर बिहार को बेहतर बना दो। अभी हाँ भैया भारत अभी सबके कहीं है ज्यादा लोग बात तो बुझा तो हम डांस करो तो नहीं बोल रहे। मेरे कहने का हमारे सम्राट भैया ने मैं नाचता हूँ, इसका स्वीकार है, लेकिन मेरे नाचने की वजह से बिहार की व्यवस्था खराब तो नहीं होगी। मेरे गाने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? बच्चों की पढ़ाई मेरे गाने की वजह से रुकी है। दिनेश भैया मेरे को मुल्ला बोल रहा है। बीजेपी में गए हैं, 10 साल से वो गए हैं, अब वो सनातनी हो गए। उससे पहले मुस्लिम कैरेक्टर में कम से कम उन्होंने 10 फिल्में की होगी। उस समय आपको समझ में नहीं आया कि आप हिंदू क्यों रहे हैं। हमारे गांव में भी मुस्लिम भाई है, हम तो आज तक नहीं लड़े जितना नेता हमें लड़ा दिए। मत लड़ाओ, यहाँ लड़ने से हमारा विकास नहीं होता है, करने से विकास होता है। दिनेश भैया का कहना है कि यार हम भी सांसद बने, हम तो कहीं नहीं कर पाए, तो तू विधायक बन के क्या कर लेगा? करने वालों के लिए ना भाई, आपको तो प्रधानमंत्री भी बना दिया जाएगा तो आप कुछ नहीं करोगे। नौकर था मैं दूसरे के घर में, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि मेरे घर में 15 नौकर है। तो मैं जब अपने आप को बड़ा कर सकता हूं तो क्या मैं अपने बिहार को बड़ा नहीं कर सकता? जिम्मेदारी अगर आपके पास है तो आप बड़ा करके दिखाओ। एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह लोगों के विश्वास में आओ और लोगों का आशीर्वाद। आपको कहीं वोट मांगने की जरूरत नहीं है। कैसे अगर ये बेहतर हो जाएगा तो क्या मुझे आप लोगों के बीच में आने की जरूरत है? नॉमिनेशन करके घर में बैठ जाएंगे और अपने आप मुझे विजयी बना देंगे, क्योंकि खेसारी लाल बेहतर काम करते हैं। लोगों को काम से मतलब है, अपने जात से मतलब नहीं। कौन भैया अलग उलगा रहा है जब से उतरे हैं बीजेपी में, कह रहे हैं कि एक पानी पे नहीं रहता। सही बात है, एक पानी पे नहीं रहता है, बट एक बिजली पे रहता है। जिंदगी बर्बाद नहीं करता। तो मेरे पास आप संत मत बनिए। रवि भैया का अलग है, कौन भैया का अलग है। अरे भाई मेरे एक पानी पे रहने और न रहने से बिहार का विकास का कोई नहीं है। आप मुझे टारगेट करना बंद करो और बिहार में आपके सरकार ने विकास क्या किया है उस पर चर्चा करो। चर्चा का विषय है। खेसारी लाल यादव एक छोटा
सा बच्चा है, लोगों के दिल में रहता है। मैं कलाकार हूँ, कलाकार था और कलाकारी रहूंगा, बट मैं प्रयास करूंगा कि आपके विश्वास के साथ खेसरिया के लगे विधायक ना एक बच्चा भी चल रही है तो कि खेसारी भैया ही कमावा कहा न कहिया है, क्योंकि मुझे जीना है। आप किसी भी माध्यम से खेसारी को कॉल कर सकते हैं। ये जितने नेता हैं इनका कोई चेहरा नहीं है। अब सब जने कहते हैं कि यानी कि सांसद है, सांसद है। मोदी जी के नामों पर सब जने जी जब अपना नामों पर दूसरे जगह से लड़ के दिखाओ, पता चल तो क्षमता पता चले कि आप कितने कैपेबल है। कल ही एक न्यूज लेकर आता, रवि लेकर आ रहे कि गोरखपुर स्पेन की तरह दिखने लगा। अरे बाबा मैंने चुनाव बिहार में बा, चुनाव बिहार में बा, विकास बिहार के चाहिए और गोरखपुर के स्पेन बताए में लगा। वोट आपको बिहार से लेना है और गोरखपुर के स्पेन बता रहे हैं। समोसा वाला हो, समोसा वाला 20 साल हमने चाचा को दिया ना, 5 साल भतीजा को देते हैं। अगर भतीजा भी बेहतर काम नहीं करेंगे तो भतीजा को भी हम लोग हटा देंगे। पार्टी की तरह नहीं, इस राज्य का बेटा होने के कारण, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के कारण ये बात बोल रहा हूँ। अगर मैं पार्टी का होता तो शायद ये बातें मैं नहीं बोलता। मैं आपसे झूठे वादा नहीं कर रहा हूँ। कम से कम आज महागठबंधन या तेजस्वी भैया रोजगार की बात तो कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात तो कर रहे हैं, शिक्षा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो सिर्फ जंगल राज और मंदिर मस्जिद में जुड़ाए हुए हैं। यार आज 15-20 साल से सिर्फ मैं जंगल राज और मंदिर मस्जिद ही सुन रहा हूँ। आप हमें रोजगार कब बताओगे जो आपने रोजगार क्या दिया, क्या कॉलेज दिया, क्या अस्पताल दिया? तो मैं यहाँ पे आप सबसे यही अपील करने आया हूँ कि जिंदगी में एक फिर 5 साल बाद आएगी, ऐसा ना हो कि आपको अफसोस हो जाए। कम से कम एक तेजस्वी भैया को मौका दे देने के बाद आपको लगेगा ना कि नहीं यार हमने गलत जगह वोट डाला कि सही जगह, तो एक मौका देने में क्या जाता है। तो मौका देंगे ना हम सब। तो 6 तारीख को वोटिंग है, हमारा नाम शत्रुघ्न है उसमें, हम हमारे नाम हम भूल गए मैंने क्या करूँ। और 2 नंबर पे आपके भाई का चुनाव चिन्ह लालटेन था। हम देखिए जीत तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन नॉमिनेशन कराए थे।